यही परमेश्वर है। वो परमेश्वर पुराने टाइम में क्या हुआ कि परमेश्वर की आज्ञा में जब तक इंसान चलता था, परमेश्वर की बात को मानता था, परमेश्वर भी खुश था, इंसान भी खुश था। पर धीरे धीरे दुनिया के अंदर परमेश्वर के प्यार, उसकी सच्चाई से इंसान दूर हुआ। लेकिन परमेश्वर दुखी था। उस टाइम में परमेश्वर ने पानी गिराया, बहुत पानी गिराया। बाइबल शास्त्रों में आप पढ़ते हैं, वहां भी आपको मिलता है हालेलुया कि परमेश्वर ने मेह बरसाया, इंसान खत्म हुआ और इंसान पूरी रीति से नाश हो गया। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जिसका नाम नूह था, परमेश्वर उसे, वो धर्मी होने के नाते परमेश्वर उसे बचा लिया। और उसे बचाने के बाद परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने को कहा, जहाज बनाया, वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। उसके बाद परमेश्वर उन्हें उस जहाज को, जो सिनार नाम की मैदान, जो वहां पर वो जहाज, आज भी इतिहास गवाह है कि वो जहाज जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा, वो आज भी है। और वहां से जब उन्होंने उनकी जहाज बनाना के बाद में उन्हें परिवार बैठाया गया। परिवार बैठने के बाद में जहाज जो पानी में ऊंचाई आने लगी और कई दिनों के बाद जो पानी आटा, तो जो जहाज वहां टिकी। वो आज भी तुर्की देश के अंदर वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाला और वो जहाज जहां टिकी थी, वहां से उन परिवार का जहाज में से उतरा और वहां से वो लोग बढ़ने लगे, जो नूह का परिवार। फिर उसके बाद में भाषा चेंज हुई। भाषा चेंज होने के बाद में फिर परमेश्वर और उन नूह के परिवार के द्वारा बात करते रहा। कुछ परिवार जो परमेश्वर की आज्ञा से दूर है, उनसे तो नहीं बात किया, लेकिन कुछ परिवार जो परमेश्वर की बात मानते थे, उनसे परमेश्वर बात करता रहा। यानी कि उसके बाद अब्राहम आया, परमेश्वर उनसे बात करता रहा। तो पुराने जमाने में परमेश्वर जो था, वो पिता के रूप में प्रकट होकर बात करता था। और परमेश्वर काफी समय के बाद में परमेश्वर ने सोचा कि इंसान मेरा परिवार है, ये इंसान मेरा बनाया हुआ है, इसीलिए मेरे प्यार से ये अनजाना ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर सोचता था कि मैं इन मनुष्यों के ऊपर कैसा प्रकट हूँ, मेरा प्यार किस रीति से बताओ, मैं ही सृष्टि का रचनहार हूँ, मेरी आराधना करो ताकि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं, मैं तुम्हें शांति दे सकूं, मैं तुम्हें आनंद दे सकूं, तुम मेरी आराधना कर सके। यही परमेश्वर का प्लानिंग था। इसीलिए परमेश्वर पुराने जमाने में पिता के रूप में लोगों के बीच प्रकट होता था और उसके बाद में परमेश्वर का एक पुत्र के रूप में यीशु मसीह दुनिया में अंदर प्रकट हुआ और फिर पुत्र के रूप में यीशु मसीह बनकर दुनिया में आया, ताकि वो अपना प्यार लोगों को बांट सके, अपनी सलाह दे सके, अपना प्यार को बांट सके। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फिर वो पुत्र के रूप में यीशु मसीह बनकर आया और दुनिया में अपना प्यार को प्रकट किया। हालेलुया। जिस रीति से अंडे को देखते हैं, ऊपर छिलके होती है, अंदर एक सफेद होता है, फिर एक अंदर और लाल जो रेड कलर में, एक पीला कलर में, अंडे के अंदर अंडा 3 भागों में दिखाई देता है। उस रीति से परमेश्वर भी पहले पिता के रूप में, फिर पुत्र के रूप में यीशु मसीह के रूप में, फिर आपके दिन आप जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी आज सलाह मिलती परमेश्वर की ओर से, जो भी चमत्कार होते हैं, वो पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब परमेश्वर शुरू से था, पुत्र के रूप में यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ, आज पवित्र आत्मा के रूप में बीच में, आज लोगों के बीच में प्रकट होता है। तो हमें ये परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के शास्त्रों से हमें मिलता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान को कितना प्यार करता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बातें आज विश्वासी लोगों को मिली। परमेश्वर की जो बातें हैं, इतना नहीं पहाड़ी इलाके में, इतना नहीं सिटी में, शहरों में, जहां जहां सुसमाचार सुनाया गया, वहां परमेश्वर की सलाह लोगों को मिल रही, परमेश्वर की बातें लोगों को मिल रही कि वो था और है और रहेगा। इसीलिए परमेश्वर पहली शादी को, परमेश्वर आदम हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने एकता ही बनाया। इसीलिए बाइबल कहती है कि पहली शादी जीवित परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर उनकी शादी लगा दिया। तो ये परमेश्वर का प्लान है कि इंसान अकेला रहकर इतना खुश नहीं रहेगा, इसीलिए परमेश्वर ने हम शक्ल उसके शक्ल में की जीवन साथी बना दिया। हालेलुया। ताकि जिंदगी में अधिक खुश रहे। शादी हो जाना परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि पहली शादी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने दिया, आदम हवा को परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को एक स्वरूप में बनाकर परमेश्वर उनके बीच में उन्हें आशीष दिया और फलो और फूलो और पृथ्वी भर जाओ। भले परमेश्वर की आज्ञा से मनुष्य दूर था, फिर भी अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए विश्वासी लोग जान सके कि परमेश्वर आज भी है। इसीलिए आज हमें विश्वासी लोगों को यह मालूम हुआ कि जीवित परमेश्वर है, जिसने शुरू में इस पृथ्वी के
ऊपर जब इंसान को बनाया तो आदम हवा को बनाकर उसने शादी की संगति को दिया। हालेलुया। और इसीलिए शोभापदेश उसका 4 अध्याय उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन में कहता है कि उसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो डोरी 3 धागों से बटी है वह कभी टूटती नहीं। इसका मतलब पति और पत्नी और उनके बीच में परमेश्वर जो आदम हवा को बनाकर परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीष दी वो आशीष आज भी टिकी रहे, यही परमेश्वर चाहता है। इतने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम बाइबल शास्त्र को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय हम 18 से पढ़ते हैं। अब हमें समझ आएगा कि शुरू से परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शक्ल में बनाया और मनुष्य अकेला ना रहे उसके लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी बना दिया। ये परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर शादी के अंदर बंधन में जोड़ देता है मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। आज भले सगाई का रिश्ता हो रहा लेकिन सगाई के अंदर भी हम परमेश्वर को रख रहे कि है परमेश्वर ये आज पति और पत्नी के बीच में आने वाले दिनों में बनने वाले हैं, लेकिन आज हम इनकी एंगेजमेंट, आज हम इन्हें अंगूठी देकर आज ये हम कलीसिया को दिखाना चाहते, रिश्तेदारों को दिखाना चाहते कि आज के बाद ये लड़की और ये लड़का का सगाई हो चुका। आज के बाद इस लड़की के लिए दूसरा पति ना हो, आज के बाद इस लड़के के लिए दूसरी पत्नी ना हो, आज के बाद ये इधर उधर ना देखे, आज के बाद इनकी संगति परमेश्वर को गवाह के रूप में हम खड़ा करके परमेश्वर के सामने ये सगाई को रख रहे हैं। हालेलुया। पढ़े 2:18। परमेश्वर ने कहा हाँ आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसको इतनी खुशियां नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उसके लिए एक ऐसी सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ हाँ आदम के पास ले आया हाँ कि देखे कि वो क्या क्या नाम रखता है, कि वह क्या क्या नाम रखता है। आगे पढ़ते जाओ। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा हाँ वही उसका नाम हो, वही उसका नाम हो। अंत आदम ने सब जाति के हाँ घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों हाँ और सब जाति के बने पशु के नाम रखे। हाँ परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। हाँ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया हाँ और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरे हड्डी में की हड्डी, अब ये मेरे हड्डी में की हड्डी है मेरे मांस में का मांस है, और ये मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसीलिए इसका नाम नारी होगा। पूरा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, इस कारण ये नर में से निकाली गई है। वचन कहता है इसीलिए अपने माता पिता को छोड़कर ये अपने पत्नी से मिला रहेगा, वो एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, आगे पढ़ो, जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य को भी अलग ना करे। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह से चाहे शादी हो, सगाई हो, इसीलिए परमेश्वर को गवाह के रूप में खड़ा करना पड़ रहा कि हे परमेश्वर, आदम हवा को जिस रीति से तूने आशीष दिया और उनके लिए तूने सगाई को तैयार किया, हालेलुया, उसी रीति से आज उनके बीच में भी तू गवाह हो जाए। हालेलुया। कौन से परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर इनका गवाह है कि आज के बाद इनका जो एंगेजमेंट हुआ है, आज के बाद ये पति पत्नी के रूप में माने जाएंगे, आज के बाद इनकी सगाई हो चुकी, आज के बाद रिश्तेदारों में, विश्वास में, सारे लोगों में ये मालूम हो चुका कि इनकी सगाई हो चुकी, आज के बाद वचन उनके बीच में गवाह है, आज के बाद कलीसिया उनके बीच में गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सगाई कभी टूटनी नहीं चाहिए।
कारण उसके बीच में गवाह है। ये परमेश्वर को ये रिश्ता मंजूर है। परमेश्वर को रिश्ता मंजूर था, इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। परमेश्वर को मालूम था कि इंसान अकेला रहकर इतना खुश नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए एक बार सगाई हो जाए या शादी हो जाए वो टूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परिवार को 10 बार पूछने की आवश्यकता होती, दादा सगाई करनी है हाँ या ना। इसीलिए नाराजी वाली बात कभी ना रहे सगाई के बीच में। देना है तो दे, नहीं तो ये चला। हालेलुया। राधे खुशी होय ना तुम्हें दुए परिवार का दे, ताकि कलीसिया आशीष दी सके। आशीर्वाद कहे तो त्यार आशीर्वाद लागे, श्राप दे तो त्यार श्राप लागे। हालेलुया। याकूब जो ससुराल में હતો એને तिना का जे मालूम नहीं હતો कि तेरी जीवन साथी जी तेरी पत्नी होती लावाना चागता दे त्यार से निकलिया तिनी समय में से घरन वाटे चलता था। लेकिन तिंद्री अकल की कमी के कारण तेरी बेटी खुद की बेटी अपना बासन चागत एक मूर्ति चुटिन लिया हुई। लेकिन जे आत्मिक मानस होता बास बचो तो दौड़ी नहीं मारी मूर्ति चुटिन लिगई काय तेरू आदमी कहियो याकूब कहियो नहीं आमो असलो चीज नहीं लाओगे ढूरे डूबा गाय सब कोत्र हमरे पास से तारो मूर्ति का लाने काय जरूरत है। हालेलुया। यदि लाई रे है कुदु हमरे माइन कुदु लाई रे है चाहे मारा पूरा पत्नी हो कुदु लाई रे है तेरे तो मर जासे कोनी कह दे काय का हाथ कह दे छु अनजानी हो तिनाक नहीं मालूम होतो कि श्रापन चीज का है कोहल से काय है जाए। हालेलुया। खुद को पति कह दे दो कि कुदु हमरे माइन लायो है तो तेरे तो मर जासे અને कुछ दहाड़ा के बाद में जी पसंद आव लेती जी घाटाली पत्नी थी जी एक दहाड़ो एक कुछ कारण के वजह से मर गई। कारण यह होतो कि जो खुद मुझे से कही कि ये हमरे मान को तारो चीज का चोरी करे लावलो से मर जा से कही कुछ दहाड़ा के बाद में घटना घटी। हालेलुया। श्राप निकली गयो मुंह से शब्द निकली गयो। अधिकतर पूरा परिवार या बेटी नहीं जान होतो से ले जाके ओसा करे आसी भाषा किचवाए एने आसी भाषा चाहे ते विश्वासी हो या विश्वासी नहीं हो भाई ते मर जाना जवे हेरो ते बिगड़ी जासे हेरा ते पूरा साई जासे तो साई जासे 5-10 साल तो कुछ मालूम नहीं पड़े बाखुन आसी भाषा मुंह से निकलेलो शब्द एक धाड़ो तीन पुराइन हो या तीनरा परिवार में हो एक धाड़ो पूरा पर घन मोटी विपत्ति आवे कुछ न कुछ घटना घटे। हालेलुया। तेरे से खुद की बेटी स्वाटो खुद राजी नहीं है तेरे से अनुचित शब्द निकाले मानुस हैं मार पुराई नहीं मानी हैं मार पूरी नहीं मानी तेनु का जे श्राप दे तारो तो सोई जासे तारो तो सोई जासे। और जो तो त्यारो तो नहीं देखा पड़े जो कोहे जो तीन रेवाटू लागो है 2 पीढ़ी के बाद 3 मतलब 10 साल के बाद 5 साल के बाद कोई तार बीच घटना घटे यानी तीनरा परिवार में घन मोटी घटना घटे तेरे कोता जो सगाई है शादी है आशीर्वाद वारो रीते से खुशी से होना जुए चाहे मार बेटी गरीब में छे मार बेटो से गरीब छे लेकिन जा बेटा खुशी से वारो आनंदित रहजी ओसा करे आशीर्वाद करे तीनों का दे भले से विश्वास नहीं जानता है भले यीशु नाम नहीं जानता है लेकिन अपनी बेटी का आशीर्वाद करता जाए जा बेटा तारो भले से ओसा कहता भी जाए ते तो अच्छी बात है ये तीनरा जिंदगी में ची बरकत पावे आशीर्वाद तीनों का जोड़े जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। कहां डहला मानस जे कहे परिवार वाला कहे जी घटना घटे मालूम छे मैं अधिकतर अनुभव काजे कहूं मैं अनुभव काजे हमरे जे डहली माई मार बाबा जी आ शक्ति आमो देकर नाना नाता ये तुम ढुरे नहीं भावे मैं छे ताले तुम खुटू खावा जासे गुबर ने तुम नहीं पड़े जोड़े 6 पहने कुकड़ा नहीं जोड़े तुम काजे 4 पहने कुकड़ा नहीं जोड़े एक धाड़क बकरी मर गई। कुछ साल के बाद 3-4 साल के बाद में कुछ घटना घटे कुछ बहानो पड़े कुछ भी कावराई लोग उतरायो वारो वारो डूबा था चाहिए तो मर गए बुई लेवन चाहिए तो मर गए गाय हिट पड़ी भगड़ी ही गए कहानी गाय रसे ही गए कहानो काई जो धीरे धीरे 20-25 धुरे हता सब तोत्र जात रहा तितर तो नहीं मालूम होतो कि ये बातें उसो डहला मानसे कहे तितर घटना घटे ये मानसिक बात मालूम नहीं होतो लेकिन मैं बाइबल का जे पढ़ी मैं बाइबल में कुथा लेदला किताबे का जे पढ़ी तो समझ आए कि आमो संसार में होता आमो विश्वास में नहीं होता तो त्यार मारे डहली आई थी काय काय मुये बेर कहली एंची घटना घटी विशेष करे ये बातें नॉलेज ये बातें बुद्धि बातें ज्ञानन बातें जी हमक बाइबल में गोती जोड़े कि समझ आवे कि पहल काय कसी बातें ही ची घटना घटे तेरे से अपना परिवार का दे अपनो देकर देख जे तेनो अपना आशीर्वाद कुदू भी अपने बेटिस का दे बेटास का दे दुखी नहीं देखना चाहे तेरे से तिंद्रे वाटो तिंद्री वारली जिंदगी देखने वाटो अपनो का जे तेनो खुश देखने वाटो तेनो वारली सलाह नहीं केलो जुए तेनो वारली शिक्षा नहीं केलो जुए कुदू सो नहीं चाहे
चाहे जो दारू के मानस भी हो उसु सोचे नहीं कि मार पुराई मैं पिया करो कसला मानस मा जानो तुमे अब एक काई परिवार का देख रही मैं ए पुराई का जवाब पूछा रही ठीक पूछा रहे कहां वहां अरे भैया ते खाने पीने नहीं है यार है कहां अपने अरे भैया ते हमरे तो खाने पीने नहीं है अरे भाई खाने पीने को दिसी की जासे ने तो क्या और जो कुकड़ी खेते गिरे में किन भी पीने का कि तुसे भी पाव से ने तेरी भी दहाड़ी आदत पूरी कर से एक दाड़ गुजरात जात ली देखिस काय तो तार बेटिस का हालेलुया 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 ये काय रे विश्वासन वाई नहीं लागणो ये ते घणा चुखला माणसे होंडो जोवायलुस जुदू घाटालू जालिस मोटर ना मोहंगली गुड गाड़ी लाई अरे पी रे पहाना पी पहानो पी दू ओतेन चलते काय करे दाया अब ज्यादा થઈ गई दोगड़ो हेलो पाई में क्यों वारला बूट मोहंगला बूट जहां सातिस डूबी पुष्टू में खली सामने कोन छे જોવાનું શીખવાડ્યું કોનું છે તુમુ પાવલા તુમુ એનું છે તે કઈ આવવાનું છું हालेलुया हालेलुया ओसी आदत बनाओ कि जोवाइलुस तिना गुबरो में पड़ रहे ओसी आदत आपते ही तिना का देख कि मुकड़ान पीड़िया में जाई मुती रहे कोसलु हमरो आरली हरने भी कोसलु आरे वारो नहीं मोन पे कहा एक पैसे वाचे ते तारीख बेटी स्वारुस खासे ने वारुस गाड़ी माड़ी ली ने हिंडाड़ीस फेरास ओसलो देखाने है तो तार तो सो सोचनो जुवे हसु गुबरी हरनो है तो सो सोचे रिजल्ट तुसे कोसो जुवे कोसलो जुवाली से कोई दिक्कत नहीं हालेलुया अनुभव काजे कोई अमृत सजन कहता जुनी नीति से में से काजे कोसे तू वहां जन प्रचार करतले करे हालेलुया हालेलुया अनुभव काजे देखन जुवे कि सचमुच में तेरे कोता एक धड़क मार काको आविन को एने पास्टर तो मुते काई पहले लड़ता था इतना गाड़ा ठीक से कोई बात नहीं अपने नानी काजे छे नहीं अपना काको विश्वास में देख जी कारे होतरा दादा तो पिता नहीं कर लड़ता था मी ना पूरा काजे पूरा पढ़ाई कर ली छ बापड़ी तेरो हमरे कसलो जीवन नहीं हदवे हैं तुसे कसो लाटने बाजू काई है हालेलुया हालेलुया अरे तुम कसो लागलो जो हसो कहां लागलो जो मार का कोई कोने बाजी मैं ते पीने नहीं है तू कोने बाजी है तुम्हारा विश्वास हम देख दी तू जाइन मांगिस मोनती भाई हेमी जो बात है तू जाइन काका है मोन मांगिस हमरा ते पीने नहीं है नहीं कोई बात नहीं कहा के पूरा डहाड़ा पाले अरे हेरे जी को तामु विश्वास बोल रे आमु भी ते टाटला भांगने आता आमु भी कहानी जोड़े मोटा तोरी जो नाम विश्वास माविन देख रहा हालेलुया हालेलुया तुम जीवशो दुनिया देखा पड़ से आज विरोध कर से काल संगति में जैसे तेरे को तक टेक इन रहो मैं खलत दिना इलाका में तो टेक इन रहियो विश्वास करियो प्रभु नु उपस्थिति में चलतो रहियो कि हां यार पीने खायन मानसन कंडीशन ओसी हो जाए कि तेरी आदत ज्यादा बढ़ती जाए मैं हो तो जो व्यक्ति 20 रुपया पेंटो ने 30 रुपया डोगली लाविन पेहरतलु ती परिवार का जे खवडावतलु जाम बतु निकलियो मैं अनुभव से प्रचार करू कि मारा भी जे दहाड़ा होता कि तुमरा नहीं आवनो जो करी चिल्लाई नेशन वाते सिखाड़तलु कि भगवान का जे मानसो खवडाव से भी बर प्रताप से भी ईमानदारी चालसो सुरक्षा से भी तेरे को तो यीशु भगवान तुम्हें हसु बतलो रे समवाय विचार के वारली बातें निसंदेह तेरा कानून को चट लागे हालेलुया हालेलुया मैं तू चुनाव कर तुसे गुबरी जो आइलु सुनो वारला डोगले वालो हनो वारली वारे बात करने वालो हनो कि डाया तू भी जुरे ते मैं भी जुरे कहने वालो हनो तुसे काय चुनाव करनो छे तारी बेटेशन भविष्य तुसे बनानो छे तारा बेटेशन भविष्य बनानो छे तुसे मालूम छे हालेलुया विश्वास का जे अपने अपने सोच लेनो तुसे काय दुए कसु दुए थारी हिसाब से ताकि तार घर तू राजा तार दिलन तू राजा तारा मन का तू राजा सोच तारा हाथ में छे हालेलुया 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 तेरे को तो जुए ना पिरा काजे कहू दोई डहान ज्यादा ते जात्रा रही कम अब तुसे सोचनो छे तारा भविष्य वाटू तारा परिवारन भविष्य वाटू तारी जिंदगी भविष्य वाटू काय छे मोहंगो जमाना जो खाता पिता रसु लड़ाई झगड़ा करता रसु न्या खर्च करे आज न्या सो काय जुड्या आज तो मोटे भरीन मानसिली नाया काल वा सो काय कोने हिनी टुटना अरे तू नहार ते मैं भी नहार ये सो काय नीते पहली ये लाड़ी नीते दूसरी यो नीते दूसरू यो लाड़ू नीते दूसरू लाड़ू असे करते काय आमो काय भूल बेच गया छे काय आज ना नीते काल वा भगवान शास्त्र
सिखाड़े, माफ करने सिखाड़े, मौन करने सिखाड़े, दया करने सिखाड़े, अधीनता जीवे सिखाड़े। परमेश्वर मौन को सिखाड़े कि जिसे परमेश्वर जोड़ता उसे मनुष्य अलग ना करे। यदि किया हो तो तेरा न्याय खुदा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो टूटती नहीं, क्योंकि उनके बीच में खुदा गवाह होता है कि है मारे सामने तो एक सोगाई कर लीचे, मारे सामने तारी शादी है लीचे, मारे सामने मैं तारू गवाह छे। यदि तू इना शास्त्रन वचन का जे पूरा नहीं करे तो मैं भी तारी जिंदगी में बरकत नहीं आपो અને मैं तुझे स्वर्ग नहीं ले जाऊं। असु शास्त्र कहे यदि जीवित परमेश्वर छे तेरे अधीन है, तेरा कानून का जे पालन करसे तो परमेश्वर हाथ तेरी जिंदगी में रसे। हालेलुया। गरीब देखी ना बोलो बकन भगवान शुद्ध हो तो मारी बुराई खुश थे, मारू पीढ़ी खुश थे, मारी हुरिस खुश थे, हमारो परिवार जो खुश थे, ताकि परमेश्वर हाथ थे, परमेश्वर बरकत थे, पतरा वारो मानस है। हालेलुया, हालेलुया। बेटर परमेश्वर कहा जुए ताकि परमेश्वर कानून का जापे, परमेश्वर कहा जुए परमेश्वर मौन गापे, परमेश्वर कहा जुए परमेश्वर सोला पे, परमेश्वर कहा जुए परमेश्वर स्वर्ग ले जाए, परमेश्वर कहा जुए कोल जुग चु बनायो तिना काठी बातें मालूम छे, तिना काजे सारो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर छे, तिना सारी बुद्धि छे, तिना काजे सब कुछ मानुष काजे जीवन ने तेनो लंबी उम्र अपने बरकत अपने आखी ज्ञान तेरा परमेश्वर था छे ते कर चु परमेश्वर छुए अपन काजे तेरे से जो परमेश्वर भी ये मारो परिवार थे धरती पर बनाला मारा मानस थे। पहले तो तू पिता रूप में प्रकट होई मौन कर तो तूने सोला हो तू बाकू नौते तेरा प्यार से दूर होया कि तू परमेश्वर पुत्र रूप में प्रकट होई अपना मानस सोला अपने दुनिया में स्वर्ग छोड़ी दुनिया में आई मर गयो गाड़ाई गयो तीसरे दिन जीवित रहन स्वर्ग गयो। आज भी तू जीवित छे, आज दुनिया में ज्ञानी विज्ञानी कया छे मर गया मिट गया तेरा मोड़ाइता छे, लेकिन यीशु एक ही व्यक्ति हो तो मोड़ाइता खाड़ी नु पर गयो। हालेलुया, हालेलुया। एरन को तेरा नाम से तुझे हो तो एने रोसे चुप पछाव से दुनिया न्याय करने को तेरो भीख माननो जो ए भगवान नहीं है, लेकिन तेरा नाम ए परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब है को जुगत का रचने वाला परमेश्वर है, भगवान भोग करने वाला तुरंत नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है हो तू तेरे दसु कुदू नहीं है एने चुत न्याय कर से एने चुत दुनिया कर छु तेरे को तेरी बात माननो तेरे से सोलाने ले लेनो तेरी बात अधीनता है समय में तेरा परमेश्वर आशीष परमेश्वर मौन परमेश्वर दया अपना जिंदगी में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जे तो बावनी परमेश्वर बात मानने लाग मान ना मानने लाग धन्यवाद समझ आज पड़े वारली बात काल उठन पड़े टीवी वारली बात। हालेलुया, हालेलुया। तेरे गोटा शास्त्र से सिखाड़े कि पति पत्नी दे एक मौन हो जाए, एक मौन हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे परमेश्वर तो जुड़ी कोतरी वारू आते। धन्यवाद परमेश्वर आशीर्वासन मौन छे, आशीर्वासन हाथ छे, परमेश्वर हाथ छे, चाहे आज कुछ भी नहीं है लेकिन प्रार्थना कर से परमेश्वर तेरा पैसा के व्यर्थ नहीं जाने, परमेश्वर तेनु का दे वेशन में पैसा नहीं जाने, परमेश्वर तेनु का दे बीमारी में पैसा नहीं जाने, परमेश्वर सुरक्षा दे से ताकि परमेश्वर दोतरा वफादार रहे तो तू परमेश्वर भी वफादार रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन में असं देखाड़ में क्या व्यवस्था 7 अध्याय तेरा 12वां पद में यदि तू मारी आज्ञा का पालन करशी तो मैं तारे से वाचा बांधलू छे तीनी वाचा मैं भी पालन करीश। यदि तू मारी आगे छोटी छोटी चौकसी करें तो चालियो या चाली तो क्या मैं भी तारा घर में बरकत अपने हुकुम आपो एने तुझे सुरक्षा देने हुकुम आपो मारो आज्ञा तू नहीं टालसी ते मैं भी ता जो लिख में क्योंकि बरकत मैं भी छटी नहीं करो असु परमेश्वर हुकुम आपलू छे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जा प्रभु यीशु मसीह कहे कि जा में छे जा तुम रसू तुम एनी दुनिया में 70-80 साल वाटू छे लेकिन स्वर्ग वाली दुनिया में करोड़ों साल तुम मारे पुठी जीवने वाला छे। तेरे को तो तुम स्वर्ग वाली बातों का ध्यान रखो एने न्याय साथी तुम हमारा कानून का पूरा करो। मैं परमेश्वर से कहे कि मैं असु कहो पत्नी जी छे अपना पति अधीन रहे, अपना पति का दे मौन करे, अपना पति अधीन रहे यानी जो पति छे अपना खुद का शरीर ने दिल के समान तू तारी पत्नी का दे मौन कर जे ओसु चाहाजी ओसु मारा कानून का दे एक एक कानून का दे पूरा करे तो तार मैं तारे साथे रहन तो से आशीष अपने हुकुम आपको कहल से परमेश्वर। हालेलुया। तो पति पत्नी भगवान भीख मानना जुए, भगवान कानून का जे पूरा करना जुए एने परिवार भी विश्वास करता है कि तीना परमेश्वर भीख मानिन परमेश्वर मौन का जे देखिन तीनो जुड़ा का जे जोएलिस का जे एने बेटिस का जे आशीर्वाद करना जुए कि जा बेटा परमेश्वर तारे साथे छे भले आज काई कुछ भी नहीं हसे बाकुन
केवल तुम वेशन मानी, तुम लड़ाई मानी, तुम मोंग से जीवजो, तुम दया करजो, तुम छोटी छोटी बातों माफ करजो, माफी मांगजो, एने सासरे काजे ब्यासी भाषा समझीन तुम तिनु मोंग करजो, तिनु काजे आदर इज्जत करजो, एने डहला मानसो काजे भाई बंशा काजे माफ करजो, मोंग करजो, आधीन रहजो, ही बातें परमेश्वर आपले छे बेटा इनी 16 काजे तू मानिस तो तारो भले से जा मो तो आशीर्वाद कर दे, एने आज कुछ भी लिह से बाकी परमेश्वर जुड़ दे से तारे जिंदगी में तेरे को ता परमेश्वर तारे साथे से परमेश्वर कानून काजे मानजी ओसा करी जोवाइलास काजे बेटिस काजे आशीर्वाद करसे तिंद्रा जिंदगी में हरी भरी जिंदगी हो जासे। हालेलुया। चित मोंग देखाड़े, चित ज्ञान देखाड़े, चित 16 परमेश्वर आपे इनी 16 काजे यदि मानुस लीले तो तेरा आज परमेश्वर तिंद्री जिंदगी में बरकत जुड़ना शुरुआत कर दे, ताकि परमेश्वर देखाड़े स्वर्ग टल जाए, धरती टल जाए, पर मारा लिखलो भूल नहीं टले, पर मारा लिखला वचन काजे तुम पूरा करो, तेरे पर जीवो दोस्तों लिखलो छे तो सा चालू तो तेर में जीव तुलु परमेश्वर तुमरे पर चिन्ह चमत्कार काजे प्रकट करे, तुमरे पर में आशीर्वाद काजे आपो किने असा करे पारखोते खोरा। आज मानुस काजे नानी मोटी प्रार्थना करता नहीं आवडे, आज ते मानुस काजे तमाकू भी नहीं छुड़े, हे भगवान बिछु चाइदे तो वारू करतो, त्यारू भगवान वारू करे, हे भगवान बेसे काजे वारू करले ई बीमारी मारी गंतिक माफ कर, पोछु वारू हो जाए, प्रार्थना करे वारू हो जाए, पोछु जुनले वाइटे चाल पड़े, ओली डोंट वाई नावे, हे प्रभु माफ कर, उतरु दयालु परमेश्वर के ओली तीनों काजे वारू करे, ओली तीनों का आशीर्वाद करे। बाकुन यदि एक पीरियड पढ़ाई करे पहिलीम गई पेपर दे दो, दूसरी गई पेपर दे दो, एने जो असु बढ़तो जाए, असु विश्वासी मानुस भी कानून कायदा चौकसी करे, पास्टिया भी कानून कायदा चौकसी करे, तो तिंद्री जिंदगी में परमेश्वर डायरेक्ट मैं देखियो, मैं अजमाइयो कि परमेश्वर स्वप्नों के समय, दर्शन के समय वात करी करी आशीर्वाद करना शुरू करे, सिर्फ अगली लेवल बढ़ता जाना जुए। विश्वासी मानसों का भी यही हालत है, विश्वास करने के बाद एक एक कानून का जो चौकसी करे चलता जाए तो परमेश्वर प्रगट है वात करे। हालेलुया हालेलुया। तेरे को तो परमेश्वर वचनों से दिखाड़े कि परमेश्वर तिंद्रा बीच में सगाई बीच में परमेश्वर है न जुए, शादी बीच में परमेश्वर है न जुए, तो तेरा परमेश्वर छे, तो तेरा परमेश्वर बरकत भी तिंद्रा जिंदगी में छे। हालेलुया। तेरे से लड़ाई कड़ाई करें, लड़ाई चढ़ाई करें, जबरदस्ती शादी करें, ये परिवार दुखी, भला परिवार दुखी, भला परिवार दुखी, असो करें तिंद्रा जीवन में शांति भी नहीं रहे, असो करें खर्च बिना कारण जाए, यानी परमेश्वर असली शादी में असली सगाई में परमेश्वर खुश नहीं है। आपण देखनो छे कि परमेश्वर खुश कसु कर जामो, परमेश्वर कसु खुशी छे, परमेश्वर कसु राजी छे। हालेलुया। तो तेरे परमेश्वर वचन दिखाड़े कि तुम्हारा कानून काजे जानसु, परमेश्वर जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा, और चाहे तो पति चाहे पत्नी अपनी जिंदगी में परमेश्वर कानून काजे तोड़ी सगाई काजे वेखड़े नहीं, सगाई काजे तोड़ी नहीं, परमेश्वर निरते से कही। हालेलुया। ताकि परमेश्वर तिंद्री भविष्य में तिंद्री जिंदगी में बरकत काजे जुड़ सके, तिनुक सुरक्षा आप सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर वचन देखाड़े कानून कायदा पाल से तेरा परमेश्वर लंबी उम्र आपसे परमेश्वर बरकत तिंद्री जिंदगी में रसे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सगाई काजे आशीर्वादित करे। आओ आपनो प्रार्थना करसु, एने तिनु काजे जो सगाई जो चिन्ह छे तिनु काजे इतरीक वार में मुंडी पेरावीन तिनु काजे प्रार्थना करन आशीर्वादित करसु।